चरण पंकज गहीर हो, शिव कृपा सागर ससुर घर संतोष सब भांति कियो, पुनि खोज मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। हिमांचल राज जी का दे हूँ, आपको मैं क्या दे सकता हूँ महाराज, जीव हूँ, आपका चरणों का सेवक हूँ। कन्यादान के बाद भी पिता आज भी बड़े भाव से अपने समधियों को कहते हैं कि देखो मैं इस वर, और पिता कितना भी बड़ा हो तो वर जो होता है ना, वर का नाम भी वैसे श्रेष्ठ होता है। तो आज दुल्हे को भी विष्णु भगवान के रूप में देख करके और ससुर जी सबसे पहले चरण धोते, नहीं धोते? गोस्वामी जी ने तो जनक जैसे सम्राट भी आए तो धोए चरण जनक निज पानी, और तीनों भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। जनक जी भी धोते हैं उधर श्री सीताराम राम जी के चरण। कन्या वर के यहाँ पाँव में पानी तो लगाना ही पड़ता है, कन्यादान कर रहे हैं तो प्रेम से वर राजा को चरण धोए। फिर इसके बाद में कन्यादान प्रेम से सब मिल करके कर रहे हैं। ससुर जी ने चरण धोए। संत ने तो एक बड़ी सुंदर बात कही, होते ही बेटी पैदा लगती है बोझियाँ, बेटों से भी ज़्यादा प्यारी लगती है बेटियाँ। माँ बाप का घर होता है इनके हवाले, लेकिन अपना नाहक न दिखाती हैं बेटियाँ। बाप के घर में अपना क्या हक बोलने का। जब हो गई जवान तो मेहमान बन गई, संजोग के बंधनों में बंध जाती है बेटियाँ। तो तुम्हारी हमारी क्या चलाएं, ये शाहनशाह के सिर को भी झुका देती है बेटियाँ। आज हिमांचल जी रो पड़े और हिमांचल जी ने कहा देखो ना, बेटी जावे ना पिता को और भाई को भी पीले हाथ से थप्पी लगा कर जाती, आशीर्वाद देकर जाती। आपकी गृह लक्ष्मी, आपका धन धान्य आरोग्यता बनी रहे। पिता के गले से लिपट कर भी बेटी रोती है, पिताजी आपकी बेटी आपके आशीर्वाद से सुखी रहूँगे, आप मेरी कोई चिंता मत करना, मेरे जाने के वियोग में आप भोजन का त्याग नहीं करना। गले से लिपट करके आज जिस माता पिता ने इस बेटी को इतने प्रेम से पाला है, पोषा है, उसका भी दान कर दिया, उसका इस घर से कोई संबंध नहीं रहेगा। कन्या का दान कर दिया। पार्वती जी ने, आज हिमांचल जी ने तो एक बहुत सुंदर बात कही, मुझे लगता है कि सब याद करना। हिमांचल जी ने कहा महाराज मैं अपनी बेटी आपको नहीं दान कर रहा, ये बेटी नहीं है, एक बाप के प्राण अर्पण कर रहा हूं आपको। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे, क्षमो सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरुदेव। महाराज मेरी ये बेटी नहीं है, मेरे प्राण के समान प्रियतमा मेरी बेटी, मैं अपने प्राण आपके साथ भेज रहा हूं। रो पड़े। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो। महाराज मेरी बेटी के से कोई अपराध हो जाए तो मेरा अपराध समझ करके मेरी बेटी को कुछ नहीं बोलना। आज तक मैं, जनक जी तो इतने रोए, हृदय से लगाकर दशरथ जी से और राम जी से कहने लग गए। दशरथ जी से तो कहा कि महाराज आपको मैं अंतिम एक गुप्त बात बताता हूँ, मेरी बेटी वैदेही को ये आज तक पता नहीं हुआ कि हमने हल चलाने के लिए गए तो ये स्वयंभू अयोनिजा है, इसके माता पिता कोई नहीं, इसका मैं पिता बनकर
आज तक आभास नहीं होने दिया, इसलिए आपके घर जाए तो इसको ये आभास नहीं होना चाहिए कि मेरे माता पिता को नहीं। धन्य हो। बेटियों से इतना प्रेम होना चाहिए कि उसको कभी आभास जीवन में ना हो